सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट में। आज हम बात करेंगे धन निकासी का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये टॉपिक यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धन निकासी का अर्थ, कि धन निकासी का अर्थ क्या होता है। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं और अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत से ब्रिटेन को होने वाला धन का नियमित प्रवाह, जिसके बदले भारत को कोई आर्थिक, व्यापारिक, भौतिक लाभ का न मिलना, इसे धन निकासी कहा गया। जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा है कि जो भारत का धन था वो ब्रिटेन को लगातार भेजा जा रहा था। ब्रिटिशर्स उसे अपने अनुसार यूज़ कर रहे थे, अपने लाभ के लिए यूज़ कर रहे थे। भारत को इसका कोई व्यापारिक या आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। भारत गरीब हो रहा था और ब्रिटिशर्स अमीर हो रहे थे। और इस सिद्धांत का मुख्य तर्क ये था कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को भेजा जाता था, जो भारत के अपने लोगों के उपभोग या देश के पूंजी निर्माण के लिए नहीं रह रहा था, नहीं बच रहा था। भारत के लोग उसको नहीं यूज़ कर सकते थे। भारत के विकास के लिए वो पैसा यूज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सारा पैसा ब्रिटिशर्स को जा रहा था। अंग्रेजों की यह नीति भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण बनती है। भारत में जो है अर्थव्यवस्था नष्ट हो रही थी, उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे, लोग गरीब हो रहे थे, क्योंकि सारा धन जो है वो ब्रिटेन भेजा जा रहा था। और जो ब्रिटिशर्स थे उसे अपने लाभ के लिए और अपने अनुसार जो है यूज़ कर रहे थे। फिर कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है होम चार्जेस, गृह शुल्क। ये वे खर्चे होते थे जो ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यों से जुड़े हुए थे, और ये सभी जो खर्चे थे वो भारत पर थोप दिए गए थे। पहला है नागरिक और सैन्य खर्च। इसमें ब्रिटेन में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक सैन्य अधिकारियों की पेंशन, छुट्टी के खर्चे, लंदन स्थित इंडिया ऑफिस व बोर ऑफिस के खर्चे जो है शामिल थे। दूसरा है विदेशी कर्ज का ब्याज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा करने के लिए जो युद्ध लड़े, उनके लिए सार्वजनिक कर्ज या लोन लिया था। 1900 तक ये जो कर्ज था वो 22 करोड़ 40 लाख डॉलर पहुंच गया था। इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था। आज के दौर से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा था, और ये जो लोन था वो भारत के पैसों से ही उन्होंने भरना था। ठीक है। फिर है शेयर धारकों का बोनस। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधान के अनुसार कंपनी के शेयर धारकों को भारतीय राजस्व या इंडियन रेवेन्यू से 6,30,000 का वार्षिक बोनस दिया जा रहा था। फिर है ब्रिटेन में खरीद। सरकारी विभागों, सैन्य, नागरिक और नाविकों के गोदामों के लिए सामान ब्रिटेन के बाजारों से ही खरीदा जाता था। फिर है अन्य महत्वपूर्ण तत्व। विदेशी कंपनियां बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी सेवाओं के लिए भारत को विदेशी कंपनियों को भारी भुगतान जो है करना पड़ता था, जिससे भारतीय उद्योग धंधों पर बुरा प्रभाव जो है पड़ रहा था। फिर है विदेशी पूंजी निवेश। विदेशी पूंजीपतियों को मिलने वाला ब्याज और मुनाफा भी धन निकासी का ही मुख्य हिस्सा था। फिर है प्रमुख विद्वानों के आंकड़े, जिसमें पहला है दादा भाई नौरोजी के अनुसार अंग्रेजी शासन की शुरुआत से 1865-66 की अवधि के बीच भारत से 150 करोड़ डॉलर ब्रिटेन की ओर बह चुके थे। इतना पैसा जो है वो ब्रिटेन को जा चुका था। आर.सी. दत्त के अनुसार उन्होंने 1901 में अनुमान लगाया कि हर साल 2 करोड़ 20 लाख डॉलर की राशि ब्रिटेन के द्वारा जो है हड़पी जा रही है। फिर है कुछ महत्वपूर्ण बुक्स और ऑथर जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बात की है। पहला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901। ये बुक है दादा भाई नौरोजी की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, हर बार पूछी जाती है। इसी बुक में उन्होंने धन निकासी के सिद्धांत को जो है विस्तार से समझाया है। फिर है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1902 से 1904। आर.सी. दत्त की बुक है। इसमें उन्होंने औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभावों का गहराई से विश्लेषण किया है। फिर है एसेस ऑन इंडियन इकोनॉमिक, एम.जी. रनाडे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। फिर है इंडिया इन ट्रांजिशन, एम.एन. रॉय। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पर एक अलग दृष्टिकोण जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है। फिर है धन निकासी का प्रभाव। इस सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में पूंजी निवेश धीमा हो गया और देश का औद्योगिकरण जो है बाधित हो गया। फिर है इसके विपरीत इस धन ने ब्रिटेन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई और
उनके औद्योगिकरण की शुरुआती अवस्था में बड़ी मदद की। ब्रिटिशर्स के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई इस धन ने, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद की और उनके उद्योग धंधों के लिए काफ़ी मदद हुई और उनकी अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई इस धन से। यही ब्रिटिश पूंजी वापिस वित्तीय पूंजी के रूप में भारत वापस लौटी थी और धन निकासी के चक्कर को और भी धीमा कर देती है। ये जो पूंजी थी, जो ब्रिटिशर्स थे अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर रहे थे अपने लाभ के लिए, अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशंस बनाएंगे, फिर भारत में आकर के उन रूल और रेगुलेशंस को थोपेंगे, तो भारत के लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। और ये जो चक्कर था वो धन निकासी का चक्कर था, क्योंकि उन्होंने उस धन को अपने लिए यूज़ किया, फिर बाद में उन्होंने भारत के खिलाफ यूज़ किया, भारत को जो है नष्ट करने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए, आर्थिक पिछड़ेपन के लिए, अलग अलग कारण रहे हैं इसके। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, इसका प्रभाव, इसके बुक्स, ऑथर जिसमें इसकी जानकारी मिलती है, किन किन जो लेखक थे उन्होंने इसके बारे में बात करी है। फिर है इसका जो भी इसके खर्च थे कि ब्रिटिशर्स से कैसे यूज़ कर रहे थे, किन कामों के लिए, फिर इसका अर्थ आपने समझा है। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।